Assalamualaikum to everyone. Walaikum salam, ma'am. I hope you are all fine and doing well and energetic and positive in your lives. First of all, welcome to all of you. Here is your host of the evening, Faria Khan. I am the co-management head at the Karachi chapter of Aman. I am currently enrolled in software engineering at Jinnah University of Karachi. Moreover, I am web developer and peace activist. I know it's a little bit boring to listen someone continuously. So we are trying to keep this session more attractive. Let's introduce the Adiyaman. Adiyaman is non-profitable organization working on peace, women empowerment, and promote education and preparing on harmony and compromise with the end of goal to reduce the conflicts of different culture and promote the regionist across the Pakistan. Today webinar is based on the topic of communication, confidence communication. So confidence communication is nowadays more important. So we will discuss practical steps we can take over to become a good communication and some common communication pitfalls to avoid when trying to keep with someone's for. I welcome and thanks all the great speaker, Sir Ammar Sheikh. Sir Ammar Sheikh is an independent learner, consultant, and decades of experience as a trainer and speakers. So, waste of time, without any wasting of time, we are inviting to Sir Ammar to continue this session. Thank you. Thank you for your बहुत बहुत शुक्रिया आपका and thank you everyone for hosting me here because it's जरूरी this खास तौर पे आज के दौर के अंदर और आज के दौर के अंदर इस टॉपिक्स पर बात करना बहुत कम हो गया है। मैं अपना छोटा सा तारुफ करा दूं। मेरा नाम अमार शेख है। मेरा ताल्लुक जो है यहाँ मैं कराची में रहता हूँ तो कराची से भी ताल्लुक है और ट्रेनिंग से मेरा ताल्लुक है और साथ ही साथ कंटेंट डेवलपमेंट में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं। ठीक है। तो उसके पीछे कुछ कंटेंट बनाने वाले लोग होते हैं तो वो मेरे जैसे लोग होते हैं जो कंटेंट लेकर आते हैं जो सामने होस्ट को देते हैं या सामने जो प्रेजेंटर होता है उसको दे रहे होते हैं। तो मेरा काम इस तरह का भी है कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट में रिसर्च करता हूँ। मैं लोगों के ब्रेन डेवलपमेंट में रिसर्च करता हूँ। आई एम आल्सो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर। मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी डिज़ाइन करता हूँ। आपने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड भी किए होंगे ईडीएक्स के या कोर्सेरा पे या यूडेमी पे या स्किल शेयर पे कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे। तो उसके पीछे जो डिज़ाइनिंग वर्क होता है वो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर का काम होता है। वो भी मैं करता हूँ साथ साथ ट्रेनिंग के। साथ ही साथ मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ तो इदारों के साथ जो कंसल्टेंसी होती है जिस तरह आप यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ एक इदारे में जाके मैं इदारे के ट्रेनिंग रूम में बैठ के उनके साथ उनके एम्प्लॉइज के लिए कम्युनिकेशन मॉडल पे काम करता हूँ। तो ये सिंपल एग्जांपल सिंपल डेफिनेशन फॉर यू ऑल। एक चीज़ जो आपसे मेरा सवाल है वो आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है और वो आपको नजर आ जाएगा जो आप सबके लिए। कैन आई टीच यू एनीथिंग? क्या मैं आपको कोई चीज़ सिखा सकता हूँ? ज़रा जल्दी से मुझे चैट्स पे जवाब दें ज़रा। यस या नो? ज़रा जल्दी से लिखें चैट पे कि यस या नो। कैन आई टीच यू एनीथिंग? मे बी। गुड। थैंक यू मौजम। थैंक यू शान। थैंक यू मंसूर। यस। इसके अलावा और बताएं क्योंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मेरे पास कुछ 80 to 20 पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं तो ज़रा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब जानना चाह रहा हूँ। ओके इफ़ आई वांट अगर मैं करना चाहूँ। ओके गुड। यस सर गुड। ओके सो अगली चीज कैन आई टीच यू एनीथिंग? जस्ट प्लीज क्लिक द कर्सर। यू गॉट अ वन शेप ऑन द स्क्रीन। जरा क्लिक कीजिएगा प्लीज। जरा आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी।
ओके इट्स अ आपको क्या नजर आ रहा है दो से तीन चीजों को देख के, तीसरी चीज अभी थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगी। सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आ रहा है? एक उड़ता हुआ परिंदा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि उड़ते हुए परिंदे से क्या एग्जाम्पल है, उड़ते हुए परिंदे को देख के आप क्या सीख सकते हैं, तो मेरा सवाल ये है सिंपली कि उड़ते हुए परिंदे से वी हैव लर्न टू हाउ टू मेक अ प्लेन। ठीक है, अगर आप राइट ब्रदर्स की स्टोरीज उठा के देखें तो राइट ब्रदर्स जब दोनों साथ खड़े हुए थे, काम कर रहे थे, एक बाईसाइकिल की साइकिल जो बनती है उसका काम करते थे दोनों भाई। और जब बाहर निकलता है भाई धूप में और एकदम से देखता है फाल्कन का एकदम से या चील का शेडो जो है उसके हाथ पे पड़ता है, और उसके दिमाग में आता है कि यार क्यों ना इंसान भी उड़ सकते हैं इस तरह। तो ही ट्राई टू मेक स्टार्ट टू मेक अ प्लेन। उस दौर के अंदर उसने प्लेन बनाया, तो हमने खास तौर पर परिंदों से उड़ना सीखा। दूसरी चीज मछलियाँ, फिश। मछलियों से क्या सीखा जरा बताएं, आप मुझे जवाब दें इसमें। चैट पे लिखें प्लीज जल्दी फास्ट। मछलियों से क्या सीखा आपने, फिश से क्या सीखा हमने एज एन ह्यूमन? स्विमिंग गुड, टीम वर्क गुड, इसके अलावा हाउ टू स्विम अंडर वाटर गुड, डीप अंडर वाटर डाइविंग होती है, लोग कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर वाटर। और क्या सीखा? अब इन्वेंशंस की तरफ आए जरा, शार्पनेस और स्विमिंग गुड, इसके अलावा कोई एक रिस्पॉन्ड? सबमरीन, वाओ दिस इज अ वेरी गुड आंसर। कि हमने सबसे बड़ी चीज जो सीखी वो सबमरीन बनाना सीखी, कि हम भी पानी की गहराइयों में जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। हम अपनी शार्पनेस से, हम अपनी इंटेलिजेंस से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने परिंदों से उड़ना सीखा, मछलियों से अंडर वाटर डाइविंग करने सीखी। एप्पल, सेब एक ऐसी चीज है जिसने सबने सीखा होगा। इट्स नॉट अबाउट अबाउट एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इट्स नॉट अ सिंपल एग्जाम्पल, इट्स लाइक ग्रेविटी। थैंक यू जवेरिया। एंड दिस इज द वंडरफुल कॉन्सेप्ट वी लर्न फ्रॉम द न्यूटन। न्यूटन से हमने सीखा कि ग्रेविटी क्या है। लेकिन अगर आप इन सबको देखें तो ये एक मेटाफोर्स है। ठीक है, तो मेटाफोर्स कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ आपस में। तो उन्होंने जो, जिन परिंदों ने या जिन जानवरों ने, जिन मखलूक ने या एक फल ने जो हमसे कम्युनिकेट किया है, कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट देखें आप कितना बड़ा है। कि परिंदों के थ्रू आज जो मैं ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है, तो मैं इजीली 1 से 2 घंटे में पहुंच सकता हूँ। पहले के दौर में दिन लग जाते थे, आज टाइम। फिशेस के थ्रू हम अंडर वाटर स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें दरियाफ्त कर सकते हैं। हमने सबमरीन बनाना सीखी। फल, ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ मेन टूल जो कि यूज किया जाता है फिजिक्स के अंदर। बताया जाता है हर चीज के बारे में, आपको कोई कैलकुलेशन करनी है किसी चीज के बारे में, आप फिजिक्स का टूल यूज करते हैं डिफरेंट, उसके थ्रू कैलकुलेशन लगाते हैं। कि ये इंजीनियर्स जो जितने सिविल इंजीनियर्स होते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ का। सो दिस आर थ्री थिंग्स यू इजीली गॉट इट, कि हमारे यहाँ ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर वॉट एनीवन टेल्स यू, वर्ड्स आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। मेरा सवाल ये है कि अल्फाज मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ एनीवन आप में से कोई अगर माइक अनम्यूट करना चाहता है तो आपको इस सेशन के अंदर ये फ्रीडम है कि यू कैन शेयर इट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेट। और मैं आपको कम्युनिकेशन के अंदर बंद कर दूं, नहीं सिर्फ लिख के बताओ, सो ये आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। आई वांट यू हैव टू एक्सप्रेसिव। तो एक्सप्रेस करने के आपके पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप चैट पे लिख सकते हैं। नंबर 2, यू कैन जस्ट ओपन योर कैमरा और थोड़ा करेज दिखाएं और अपना माइक ओपन करें, बताएं। दूसरा तरीका सिर्फ ये है कि आप अपना कैमरा भी ऑन ना करें, अपने माइक के थ्रू बता सकते हैं। जरा आप लोग बताएं कि वर्ड्स के थ्रू क्या दुनिया बदल सकती है, अल्फाजों के थ्रू? लिख के बताना चाहें लिख के बताते हैं, अस्सलाम इफ वालेकुम यू सर। वांट टू। वालेकुम सलाम। सर बेशक जो है ना, वर्ड्स के थ्रू ही दुनिया चेंज हो सकती है, क्योंकि हम हमारी कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन हमारी जो अच्छी होगी ना, तो हम हम्म दुनिया को ही चेंज कर सकते हैं। हम्म
ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच बहुत राजेश, वो आपका बहुत बेहतरीन इसके ऊपर रिस्पॉन्ड देने का, थैंक यू। अच्छा, दूसरा थैंक यू आते सर। हैं, एक सवाल का जवाब मिला है बड़ा अच्छा सा, अल्फाज हमें मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं, सो ट्रू। ये वर्ड्स ही होते हैं फवा, जो कि हमें कहीं ना कहीं, कहते हैं जबान में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डियां तोड़वा देती है। तो इट्स ऑल अबाउट आप कौन सा अल्फाज किस वे में, किस टोन में और किस सरकमस्टेंस में जाके, किस माहौल में डिलीवर करते हैं, सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी गई थी, अल्फाजों से ज्यादा लहजा असर करता है, दैट्स सो ट्रू। कि टोन जो होती है मेरी, अगर मैं बोलूँ आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, नाउ आई कैन से आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, इट्स टू वेज, टू टोन। तो ये दोनों टोन में फर्क है, वर्ड सेम है मेरे, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन मेरे दोनों में टोन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, तो इट्स इम्पैक्ट, क्रिएट अ इम्पैक्ट। लेकिन अब देखें, अगर मैं बोलूँ आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई, नाउ यू आर सीइंग माय बॉडी लैंग्वेज, तो दिस इज द एग्रेसिव मोड। ठीक है, तो ये रिएक्ट वर्ड स्पॉइल अवर रिलेशन, दैट्स सो ट्रू, एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर मोस्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि आप लोग अभी एज एन स्टूडेंट, एज एन प्रोफेशनल, अपनी लाइफ के अंदर कौन सा बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, कौन सा बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है कम्युनिकेशन के रिलेटेड, आपके पास कौन से बड़े चैलेंजेस है आपके? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ब्रिजेश, एंजाइटी है ना, एंजाइटी सर, मेरे में वो बहुत थी, ठीक सोशल है, एंजाइटी एंजाइटी जो कब होती होती है। है, कब होती है, जी सर। किस सर जब वक्त में होती किसी स्टेज पे जाना या प्रेजेंटेशन वगैरह देना या कुछ एक्सप्लोर करना तब। है? ओके, व्हेन यू गो टू द, ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप में से कितनों को ये पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा फेयर कौन सा है, टॉप टू फेयर्स कौन से हैं? डज एनीवन नो अबाउट इट? दुनिया में सबसे बड़ा खौफ कौन सा है, मौत से भी ज्यादा? फेयर तो मौत का सबको है, मौत से बड़ा फेयर कौन सा है? लोग किसी को क्या पता है तो? कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, गुड, थैंक यू हैदर, गुड, यस, वंडरफुल, पब्लिक Someone स्पीकिंग, get your concept, yeah, what you want accurately. प्लीज शेयर इट वंस मोर। uh, जब आपको कोई, आप जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली ना अंडरस्टैंड करें, आपके वर्ड्स गलत हों। यस, और उसकी वजह से आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। यस, इट्स मैटर अ लॉट। आई थिंक यस, प्लीज शेयर। को ना समझे और उसका मजाक बनाए, तो ये भी मेरे लिए फेयर है। ओके, गुड, थैंक यू। डीलिंग विद टू फेस पीपल, लाइक मुझे लगता है सब लोग हैं, गुड, थैंक यू। सारे लोगों के बैड कमेंट से भी होता है। इंटेलेक्चुअल बैरियर्स, गुड। पर्सपेक्टिव चेंज फ्रॉम पार्टनर, चैलेंजिंग facing, good, good, this is a very good answer you share. Now you are in a expressing mode, ठीक है। इस वर्कशॉप के अंदर आई एम जस्ट गारंटी यू, वी आर नॉट जजिंग यू, ठीक है। आप इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें लिख के आप मुझे बता सकते हैं, या यू कैन कम्युनिकेट विद मी इजीली। मैं इस चीज़ को बेहतर तौर पे और कोशिश करूंगा कि आप अपने आप को इसी तौर पे एक्सप्रेस कर पाए। द नंबर वन फेयर इज पब्लिक स्पीकिंग। अब ये पब्लिक स्पीकिंग का फेयर के पीछे कौन से फेयर है, ये सारे आप बता चुके हैं। इंटेलेक्चुअल बैरियर भी है, पर्सपेक्टिव का भी है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों को डील कैसे करना है, जो बात कहूंगा उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, ये पब्लिक स्पीकिंग के पीछे के फेयर है। ठीक है, जैसे मेरे पीछे एक बैकग्राउंड है, तो उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग फेस है और उसके पीछे सारे फेयर सारे होते हैं। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग पढ़ते हैं, चीजें करते हैं, तो पहले इन फेयर्स को आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट रिजॉल्व यू गो ऑन द फ्लोर, आप या तो आप नेल इट हो जाएंगे या आप स्केल इट हो जाएंगे, ठीक है, या बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, यू बिकम अ वर्स्ट, या नेल इट मतलब छा जाएंगे। दो चीजें होती हैं। सबकॉन्शियस आल्सो अ बिग चैलेंज टू फेस, यस, सबकॉन्शियस के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो आप और मैं अडेप्ट करते हैं। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जो यूट्यूब पे देखते हैं, जो अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं, दोस्तों से लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रही होती है। ये सबकॉन्शियस इज मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। भाई मैं बात करते हैं, पाँव हिलाता हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन
मेरे सबकॉन्शियस से ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। जब मैं कॉन्शियस हूँगा कि मैं पाँव हिलाता हूँ, तो मेरा कॉन्शियस माइंड है मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बोलेगा भाई ये हरकत करना अब कम करो। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। अगली चीज, आपके सामने एक तस्वीर आएगी और इस तस्वीर को देख के आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना है इस तस्वीर का मकसद क्या है। यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा प्लीज, कोई क्लिक वगैरह कुछ नहीं कीजिएगा इस पे, ना कर्सर वो कीजिएगा। आप सबसे सवाल इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये किस चीज की इमेज है? इसके नीचे एक मैसेज है, मीन्स की तस्वीर एक मैसेज दे रही है। सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, क्या मैसेज लिखा हुआ है इस पे? गैस कर रहे हैं सर? तुक्का लगाएं, तुक्का लगाएं सारे जरा। यू कैन शेयर इट इन चैट बॉक्स, यू कैन शेयर इट ऑन योर माइक, और कैमरा ऑन करके बता सकते हैं। इट्स अप टू यू। अनइंटेलिजिबल सर, गिव मी अ वन एग्जांपल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राइट टूल्स आर क्रूशियल फॉर पर्टिकुलर सक्सेस। नो, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? भूल जाए उसको। ये तस्वीर क्या है, क्या वर्ड लिखा हुआ है इस पे? इस पे एक अल्फाज छुपा हुआ है, वो अल्फाज ढूंढे। इसमें एक अल्फाज छुपा हुआ है, प्लीज इस अल्फाज को जरा सर्च करें आप। तुक्का लगाएं। आपको हो सकता है कुछ अल्फाजों से लग रहा हो कि ये वो क्या कहलाता है, टैब है जिसका नल का खुला हुआ, उसमें से पानी गिर रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर को देख के? शेयर योर ओपिनियन, डोंट बी फेयर। लॉक, गुड अनुषा, थैंक यू। इसके अलावा इन सर सारे हम वर्ड्स को मनाएं। सोच रहे हैं सर। देखें, शेयर करें, जस्ट शेयर योर फर्स्ट पर्सपेक्टिव व्हेन यू गो टू द कम्युनिकेट लेवल। डोंट टेक अ टाइम फॉर द रिस्पॉन्ड, बट व्हेन यू जनरलाइज द थिंग, जस्ट शेयर योर ओपिनियन व्हाट यू गेट द फर्स्ट। एरो शाहिद डाउनफॉल को शो कर रहा है, ओके। और क्या लिखा हुआ है? और पढ़ें जरा इस तस्वीर को, इसके पीछे मैसेज है एक लिखा हुआ। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है, एक हिंट दे रहा हूँ। ये 3 अल्फाजों का वर्ड है। पहले आप तुक्का लगाएं। 3 अल्फाजों का वर्ड है, 3 वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स है, और ये पूरा जुमला बन जाता है। टिक, ओके। आगे, ठीक है, बताएं। टॉक, ओके, गुड, गुड गैस। आगे और बताएं। उर्ज के बाद जवाल होता है, ये तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, बट यू आर राइट समवेयर। अगर कहीं ना कहीं तस्वीर को एज एन पर्सपेक्टिव में देखा जाए, यार, एक उरूज है और दूसरी तरफ जवाल है, ठीक है। मे बी जस्ट शेयर इट लिखा हुआ क्या है? 3 वर्ड्स हैं, एक जुमला है पूरा जिसमें 3 अल्फाज है। जिस तरह ABCD है ना, ठीक है, इन ABCD को आप पूरा एक सब बनाएंगे तो पूरा एक जुमला बन जाएगा। गैस करें। एनी वन मोर गैस? आई नीड वन मोर गैस। एक आंसर और। 5 4 3 2 1, ओके, टाइम आउट। जरा आप यू, ओके, क्लिक कीजिएगा इसी के कर्सर। एक और दबाएं प्लीज, एक और कर्सर, वह रुक जाए। जी, पीछे जाएं वापस प्लीज। यस। क्या नजर आया दोस्तों, जरा लिख के बताएं मुझे प्लीज, जरा मुझे लिख के बताएं आपके सामने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? फ्लाई, वाह, गुड, थैंक यू फॉर, थैंक यू मंसूर। ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग कि जो चीज आप देखते हैं वैसी होती नहीं है भाई, उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज है। तो एवरी पर्सन हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन वे, ठीक है, हर इंसान के पास अपना डिफरेंट वे होता है, तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। मेरा काम देखा जाए तो 99% कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें गलतियां भी होती हैं, मैं उससे सीखता भी हूँ, ठीक है। सो दिस इज द टू वे लर्निंग प्रोसेस। और इस चीज़ को समझें कि जो आप चीज़ देखते हैं वो वैसी नहीं होती है। व्हेन यू स्टार्ट टू कम्युनिकेट, व्हेन यू नो कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, तो आप उस चीज़ को बेहतर तौर पे जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, मैं आपको एक और चीज़ मजे की दिखाता हूँ।
If you are same today as you were yesterday, check your pulse, you may be dead. अगर आप पहले की तरह हैं और आज भी वैसे ही हैं, तो सर अपनी ज़रा ये पल्स चेक करें, हो सकता है आप जिंदा है भी नहीं। मीन्स कि आपका गुजरा हुआ कल और आपका आने वाला कल दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। इफ इट्स द सेम, इट्स गोइंग टू वर्स्ट फॉर यू। तो सेम कैसे नहीं हो सकता, इसको कैसे बचा सकते हैं? हैदर डू यू वांट, अच्छा यू क्लैप इट, आई जस्ट सॉ इट कि यू आर जस्ट शेयरिंग समथिंग। द वन थिंग इज अबाउट, अगर आपका गुजरा हुआ कल और आपका आने वाला कल सेम है ना, तो इट्स मीन कि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे अपनी लाइफ के अंदर जो आपकी लाइफ को ऊपर लेके जाए। तो व्हेन यू गो फॉर द कम्युनिकेशन स्केल, आई आई डोंट टीच यू कि यार 6 C क्या होता है। कनेक्ट करना, कन्वे करना, कंसाइज करना, ये बहुत सिंपल चीज़ें जो आपको अपने सेकंड ईयर की किताबों में मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इट्स अबाउट द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग एज एन ट्रेनर, एज एन प्रेजेंटर। यू हैव टू नो कि आपके ऑडियंस की नीड क्या है। आइंस्टाइन कहते थे कि अगर आप कोई बड़ा कॉन्सेप्ट 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हो उसकी लैंग्वेज में, इट्स मीन कि आपको वो कॉन्सेप्ट खुद नहीं आता है। जरा सोचें, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीजें थ्योरी पढ़ते हैं, और वो थ्योरी को 6 साल के बच्चे को समझा के बताएं उसकी लैंग्वेज में, तो कितना मुश्किल होता है ना। बच्चा आपसे सवाल करता है, छत पे मौजूद होगा, टेलीस्कोप का, बोलेगा भाई चांद ये गोल क्यों है? तो कल जो है गोल वाला चांद था, आज इसमें से आधा हिस्सा कहाँ चले गया? नाउ यू सेड चुप करो, क्योंकि बच्चा क्यूरियस होता है। तो क्यूरियोसिटी में उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। अगर आप लेस क्यूरियस है अपनी लाइफ में, तो याद रखिएगा आपकी कम्युनिकेशन वेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप आपसे वो जनरलाइज बातें कर रहे होंगे जो दुनिया के अंदर बातें हो रही होती है, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ है जो आपके लिए, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टेड, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ठीक है, और मेरी को होस्ट से गुजारिश है कि जब मैं आपको कहूँ कि नेक्स्ट, उसके ऊपर आए स्टेटमेंट में, तो आप क्लिक कर दीजिएगा, अभी कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप, ये इस गेम है, इस गेम को जरा साथ मिलके खेलते हैं, ठीक है। और मैं अभी इसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर तौर पर हेल्प आउट कर पाऊंगा। सर्टेनली इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट स्किल इन एवरी फील्ड वेदर इज रिलेशनशिप डीलिंग विद पीपल, यस इज अ डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ हैदर, जो तुमने इतनी बड़ी 4 लाइनें लिखी हैं, मुझे ये आसान जबान में बताओ क्या होती है। एक ऐसे वो फॉर एग्जाम्पल मैं 10 साल का बच्चा हूँ या 6 साल का बच्चा बच्चा या बच्ची हूँ, मुझे समझाना है तुम्हें ये, ठीक है, तो तुम कैसे, कौन से वर्ड्स यूज करोगे? सर मैं वाक्या वगैरह यूज करूंगा आसान अल्फाज में। उसके जी। उसके माइंड के मुताबिक जो है जिस तरह वो कंसीव कर सकता है उस पर फोकस करूंगा। यस, दिस इज अ ट्रू वे टू कम्युनिकेट द पीपल, क्योंकि आप, अब आप सोचें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो आपसे पावरफुल है, मीन्स के रुतबे में बढ़ रहा है, और आपसे, आप उससे उसी तरह बात करें जिस तरह आप अपने दोस्तों यारों से बात करते हैं, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? आप ना वहाँ पे अपना कोई बेंचमार्क सेट कर पाएंगे, ठीक है, ना आप वहाँ उस शख्स से कनेक्ट कर पाएंगे, ना रेपो बना पाएंगे, वो आपको एज एन मीडियोकर ट्रीट करेगा। ना यू हैव टू नो कि प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन होती है उसमें सामने वाले से कितना बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। तो इस गेम को जरा पहले खेलते हैं, उसके बाद उसकी गहराइयों में जाएंगे, जरा डीप डाउन जाएंगे, डाइव करेंगे। शुड बी पनिश, जरा क्लिक कीजिएगा, एक एक स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या हमें सजा देनी चाहिए? यस या नो, जल्दी से बताएं। पीपल हु स्टील, जो चोरी करते हैं, उनको सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जल्दी बताएं। देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? वजह के साथ बताएं, एक लाइन लिख के बताएं मुझे, यस और ये वजह देनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस शुड बी सीन फर्स्ट, गुड जवेरिया, और बताएं। देनी चाहिए, वजह बताएं क्यों देनी चाहिए। और जो नहीं देना चाहते हैं वो प्लीज जरा वो भी अपना राय बताएं क्यों नहीं देनी चाहिए। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि सजा देने में हाथ काट दिया जाए तो क्या होगा? अब बताएं कितने लोग कहते हैं कि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा ना करें, दे विल रिपीट, नॉट बिकॉज देयर कुड बी कंपल्शन। सबर के लिए सबक हो। ओके, और बताएं। नो, और बताएं। देनी चाहिए, मुझे वजह बताएं। एक बंदे ने चोरी की है, मैं इस पे कह रहा हूँ उसके हाथ काट दिया जाए,
क्या उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, हाथ काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए? नो, नो वाले प्लीज हमें रीजन बताएं और यस वाले भी रीजन बताएं, वन लाइनर। And now you can communicate each other easily or not on the chat box but in the audio. Just unmute your mic and express your first opinion. Don't think everyone judge you, तुम सही हो गलत हो, तुम अपनी जगह सही हो, ठीक है? जो चीज लिखी है वो जरा माइक पे आके बोले। सर, देनी चाहिए कि वो हरकत कोई और ना कर सके दोबारा, क्योंकि ठीक चोरी है, एक बुरी हरकत है। ठीक है, और कोई? और जो नहीं देना चाहता प्लीज वो जरा अनम्यूट करके एक बार बताए। सर, मैं ये कहूंगा कि उसको ये हाथ काटने की सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, हाथ का। अगर वो ठीक कुछ है। करता है ना तो उसको कि सुधरने का मौका देना चाहिए। हम्म, ठीक है। जी सर। और कोई? और कोई शेयर करना चाहता है प्लीज आप में से अपना ओपिनियन अकॉर्डिंग सर टू इस्लामिक टीचिंग? बीइंग अ जैसे है मुस्लिम सजा जो है देनी चाहिए। और ये इससे भी डिपेंड करेगा कि उसने क्यों चोरी की। अगर उसने अभी अभी अगर वो आप छोड़ दें गरीब है, नहीं सर, उसने चोरी की, तो वो तो उसका जो है। हैदर हैदर पॉज पॉज रुको जरा, पॉज। अभी सिर्फ सवाल ये है कि चोरी करने पे हाथ काटने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वजूहात पे हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ठीक है? यस वाले जरा अपना हैंड रेस करके बताएं प्लीज, कितने लोग बताएं। आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे, तो आपके पास या आपके सामने स्क्रीन पे रिएक्शन आ रहे होते हैं, तो रिएक्शन जरा दबाएंगे तो आप जरा है यस वाले जरा जल्दी से हाथ उठा लें ताकि मुझे पता चल जाए। अनुषा थैंक यू। और कोई? ओके, जितने लोग हैं वो ज़रा प्लीज़ ज़रा बताएं। हिना थैंक यू। ताहिर यस। और बताएं। फरिया थैंक यू यस। और कोई प्लीज़? रिएक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे, सामने आपके आ जाएगा, उसको आप दबाएंगे तो सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप नो, नो वाले बताएं। नो कि नो जो नहीं चाहते, ठीक है, वो आप मुझे बताएं। ठीक है, नो वाले। जो नो है वो क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए दोस्तों? लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। जस्ट गिव मी अ वन सेक, just give me a 1 sec, just doing। ओके, आई एम गेटिंग द लॉट्स ऑफ आंसर्स। ओके, अगली स्टेटमेंट जरा क्लिक करें। If he did not intentionally, okay, people who steal because their families are dying of hunger। अब वजूहात आ गई भाई, वो इसलिए चोरी कर रहा है कि उसके घर वाले, उसकी फैमिली जो है भूख से मर रहे हैं। आप लोग कितने लोग कहते हैं हाथ काटने चाहिए, और कितने लोग कहते हैं नहीं काटने चाहिए? जी हैदर, यार तुम तो कह रहे थे पहले काट देने चाहिए, अब तो मना कर रहे हो यार। ठीक है, और बताओ, और बताओ, और कि और क्या होगा? मजबूर है सर, मजबूरी है उसकी। ओके यस। और ओके, अब आप कहते हैं कि अभी भी काट देने चाहिए। जो लोग कहते हैं हाँ काट देने चाहिए, वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें यस कट, यस कट लिख दें, ओनली CUT कट। लाइक दिस यू कैन राइट इट, यस कट। ओके, जो लोग कहते हैं नहीं वो यस एंड नो कर दें, ठीक है, यस एंड नो, तो मुझे पता चल जाएगा यस नो के अंदर है या नो के अंदर है। अगला, अगली स्टेटमेंट, जितने लोगों ने कहा था यस नो या यस वाली बात कही थी, अब जरा अगली स्टेटमेंट देखते हैं, प्लीज क्लिक कीजिएगा। people who steal because their families are dying of hunger because those people don't work for the family। भाई वो इसलिए चोरी कर रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए काम ही नहीं करते। अब बताओ, अब वो शख्स से चोरी करता है अपनी फैमिली के लिए कि मर रहे हैं उसकी फैमिली वाले, और वो जो है चोरी इसलिए कर रहा है कि वो फैमिली के लिए कोई काम ही नहीं करता। अब क्या होगा? अब तो अनुषा भी कह रही है भाई काट दें, ठीक है, हाथ काट दें भाई। हैदर भाई भी कह रहे हैं काट दें हाथ, यस काट। सर ताहिर भाई मैंने भी कह पहले रहे हैं काट। हाँ मैंने पहले ही बताया था इसका काटना चाहिए आप। सही है सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। नो, अभी भी नो कौन है? इट्स अ गुड वे। ओके, ओके संजेश नो, ठीक है।
अच्छा, इसको ना इस तरह नहीं देखिएगा कि कैपिटल या दूसरी सजाएं हैं या बहुत एक्सट्रीम सजाएं वायलेंस वाली। इसको पनिशमेंट के ऊपर देखें कि पनिशमेंट हो रही है, ठीक है। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द हैंड कट बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द पीपल इन सर्टेन लेवल। अगर मैं ये बात वेस्ट में ट्रेनिंग करते बोलता तो मैं ये एग्जांपल यूज नहीं करूंगा हाथ काटने वाली, ठीक है। मैं वहां पे क्या कम्युनिकेट करूंगा कि अच्छा उसको सर जेल में बंद कर दिया जाए, ठीक है। सर मैं भी अ, यही कह रहा हूँ कि हाथ काटने की जो सजा है ना, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ कानूनन जो सजा है ना वो हो हाँ, सकती है। तो आप समझ गए आप, ठीक है। तो आप यू हैव टू शो द पीपल हाउ दे कम्युनिकेट, ठीक है। जी जी सर। अब सजा कुछ भी होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम सजा तुम समझोगे उसको जेल में बंद कर देना हमेशा के लिए, ठीक है। खतरनाक वाली सजा है। तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए कि भाई पहले दूसरी बारी में उसने इसलिए की थी कि उसकी फैमिली मर रही है भूख से, और तीसरा रीजन ये पता चला भाई वो इसलिए उसकी फैमिली मर रही है कि कोई काम ही नहीं करता वो, तो इसलिए वो चोरियां कर रहा है, डाके डाल रहा है। सर मैं ओके, ये कहूंगा कि कानूनन सजा उसे देनी चाहिए। नो सर, गिवन चांस टू चेंज। ओके, है ना, कह रही है कि चांस देना फिर चाहिए। उसे ओके, हाथ अगली, लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, अगला चांस, अगला, अगले जरा प्लीज जरा क्लिक कीजिएगा, आपको वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपकी नजर में। People who steal because their families are dying of hunger because those people don't work for their because they are disabled। भाई वो इसलिए चोरियां कर ओ रहा है नो। कि यार उसके घर, अब बताओ क्या होगा। डिसेबल है सारे, तो कोई काम भी नहीं कर सर सकता, काम भी नहीं सकता, वो मौका नहीं है। जी। सर इसमें एक मसला है, अगर वो डिसेबल्ड है तो वो चोरी कैसे कर रहा है? लोग जो है, लोगों की बात कर यार, ये जो उसके इर्द गिर्द है साथ घर वाला, क्योंकि ही इज टेकिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल पीपल, ठीक है। जो उसके साथ काम कर रहते हैं उनमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा किसी की। तो व्हेन द डिसेबल, लोग डिसेबल होते हैं, ठीक है, लेट सपोज एंड डूइंग अ चोरी। अब लेट सपोज छोटी सी मिसाल देता हूँ जो कि कराची में बहुत होती है और तुम लोग इससे बहुत इजीली कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, जो कि बसेस में आते हैं, आप लोग बसेस में ट्रैवल भी किया होगा अपने से बहुत से लोगों ने। और उसमें तो कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ डिसेबल है जिस्मानी तौर पे, ठीक है। मैं इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और वो किसी की चोरी में मुलव्वस है, फिर भी वो एक हाथ से डाका डाल रहा है, ठीक है। और वो बंदा पकड़ा जाता है, क्या करना चाहिए उसके साथ? बताएं, उस शख्स के साथ क्या करना चाहिए? शुड बी पनिश हिम या हर? देनी चाहिए पनिशमेंट? ओके, ओके। नाउ अच्छा, ये मैंने क्यों आप लोगों से पूछा, मैं आपको सिंपली वे बताता हूँ। व्हेन यू स्टार्टिंग टू कम्युनिकेट, ये तुम्हारे थॉट्स हैं जितने तुम लोगों ने शेयर किए ना चैट पे या मुझसे, इन थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना कि मैंने जवाब दिया था इसका पहले सिचुएशन में, क्या दिया था मैंने, किस तरह बताया था। हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में, हालात वाकयात में इंसान डिफरेंट तरीके से बातचीत करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें कि आप जब प्रोफेशनली किसी स्टेज पे जाते हैं बात करते हैं, यू हैव टू नो योर ऑडियंस फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, जाविया बदलता है लोगों का जब उनके बारे में ज्यादा पता चलता है। पहली स्टेटमेंट में सिर्फ मुझे और आपको क्या पता था, क्या चोरी हुई है भाई, चोरी की सजा क्या होनी चाहिए। तो एक जनरल रिस्पॉन्स क्या आता है कि हाँ, ये इनको सजा हाथ कर देनी चाहिए या इसको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप डीप रूट में जाते हो उस शख्स की लाइफ में, तो आपको पता चलता है। तो इट्स सेम गोज टू इन योर लाइफ। जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, जब उसकी डीप रूट में आता है यार मुझे इस तरह बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती है, काश मुझे पता चल जाता कि यार इस टाइम मैं अपने सर के पास नहीं जाता या अपने प्रोफेसर के पास नहीं जाता, यार इस टाइम वो गुस्सा थे, मैंने गलत किया। दैट गिव्स यू द रियलाइजेशन कि यार मुझे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, आपको इसमें हेल्प आउट होगा कि कैसे और चीजें काम कर रही थी हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। प्लीज क्लिक इट, क्लिक कर दें। ओके, एक और क्लिक कर दें, एक स्टेटमेंट आएगी आप लोगों के सामने। ओके, योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट ओनली वर्क्स व्हेन इट्स ओपन। आपका और मेरा दिमाग जो है एक पैराशूट के मानंद है,
वो जब भी वर्क करता है जब वो ओपन होता है, विदाउट ओपन हुए वो वर्क नहीं करेगा। अब इसकी मिसाल आप पिछली स्लाइड से लगा लें कि जो हम बात कर रहे थे पनिशमेंट की, उसमें आपने किस तरह चीज़ों को देखा, परखा और जाना और बताया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट व्हेन यू वी अबाउट द मेनली कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट, लोगों के साथ रवैया। अच्छा मुझे बताया, किसी रिश्ते की बुनियाद किस पर टिकी होती है? किसी भी रिलेशनशिप की जो बेस होती है वो किस चीज के ऊपर टिकी होती है? जरा मुझे चैट पे बताएं या ट्रस्ट, मैसेज बताएं कि ट्रस्ट पे। गुड, थैंक यू। और लाइक माइंडनेस, ओके गुड, भरोसे पर, लॉयल्टी और ट्रस्ट पे। और कम्युनिकेशन पे। ओके, अंडरस्टैंडिंग पर, कम्युनिकेशन पे। और आप में से कितने लोग हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या अपने जो रिश्ते पहले से मौजूद हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? जरा हैंड रेस करके बताएं प्लीज। जज्बात, ओके ओके। एवरीवन वांट्स टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप। इस सिंपल वे, बहुत सिंपल है। अच्छा रिश्ते की बुनियाद अच्छी कम्युनिकेशन होती है। इंट्रोवर्ट्स आर मोस्ट टॉकटेटिव अराउंड द राइट पर्सन, दैट्स सो ट्रू। इंट्रोवर्ट्स उनके सामने एक्सट्रोवर्ट्स हो जाते हैं जिनके वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप की बुनियाद कम्युनिकेशन होती है, याद रखिएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मीम के थ्रू कम्युनिकेशन हो आज के दौर के अंदर, एक दूसरे को टैग करना, ठीक है, या एक दूसरे पे मीम बनाना, या एक दूसरे को गाने भेजना, या एक दूसरे के साथ ढाबे पे बैठ के चाय पीना, या टाइम लगाना, फोन पे बात करना, ये सारे वेज हैं, ठीक है, तरीकेकार है, चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के। लेकिन जो रिश्ता होता है ना, उसकी बुनियाद ट्रस्ट से भी ज्यादा कम्युनिकेशन पे होती है। ट्रस्ट बनता ही जब आप लोगों से एक्सप्रेस करके बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है। बातचीत करने के अंदर जो कम्युनिकेशन के 4 से 5 बेसिक्स हैं ना, इस चीज को समझे। बोलना, स्पीकिंग, मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिसे टॉक भी कहते हैं। रीडिंग, मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ता हूँ। तीसरा लिसनिंग, जो मैं लिसन करता हूँ, जो मैं देखता हूँ। चौथा होता है आपका आउटपुट, क्या आउटपुट क्या कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज लगाने हैं अपनी, फिर उसको आप इजहार किस तरह कर रहे हैं, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। और चौथा जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है वो राइटिंग है, ठीक है। राइटिंग के थ्रू आप कैसे लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको राइटिंग, अगर आपको अपने थॉट्स प्रोसेस बेहतर करना है ना, लिखना शुरू करें। मेरे उस्ताद कहते थे इंसान को सबसे बड़ी मौत एक चीज़ पे आती है, वो है लिखना। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्लियर होता है। और मैंने पिछले 2 साल से बहुत लिखा है, और जितना ज़्यादा लिखा है, मुझे ये पता चला है कि मुझे कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, कितना फिल्टर लगाना है, कितना फिल्टर नहीं लगाना है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा के, स्टोरी लगा के फिल्टर लगाते हैं ना सारे, अच्छा इसमें अच्छी दिख रही हूँ या इसमें अच्छा दिख रहा हूँ, किस तरह लगाऊँ। इसी तरह कम्युनिकेशन में फिल्टर्स होते हैं। तो वो जब मिलते हैं जब आप अच्छा सुनते हैं, ठीक है, अच्छा इनपुट्स होता है आपके, अच्छा लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिव मोड आपका रिटर्न का होता है। ये दो चीजें मिलती हैं तो आप बेहतर तौर पर लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इट्स अ सिंपल वे टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट पीपल इफेक्टिवली। ये एक छोटी सी किताब है जो मैं पढ़ता भी हूँ। आई एम शेयरिंग विद यू द वन बुक, द कम्युनिकेशन बुक, 44 आइडियाज ऑफ बेटर बेटर कम्युनिकेशन एवरीडे। इसमें 44 टूल्स हैं कि आप कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। कोई भी किताब या कोई भी लेक्चर, कोई भी ट्रेनिंग जब तक अफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकती, जब तक आप उसको रिफ्लेक्ट बैक करके करें नहीं काम। जवेदा, यू डू यू वांट टू शेयर समथिंग? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, प्लीज फील फ्री टू मीट योर माइक। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप में से कोई भी चीज़ शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ माइक अपना अनम्यूट करके आप लोग शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने पहले किया है, प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि वो अब दूसरों को भी मौका दें, ताकि वो दूसरे पार्टिसिपेट करें, दूसरों को इंकरेज भी करें चैट के अंदर कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। इट्स लिटिल बिट हार्ड फॉर द पीपल कि आप में इस शो के अंदर फंसे रहते हैं कि हमें लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, बड़े के साथ रिश्ते कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हेल्प्स यू टू नो अबाउट द मोर कम्युनिकेटेड, कि लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन हो जाती है वो कैसे बेहतर हो जाती है।
So please go to the next slide, and it's the one model who helps you. Just click it, the RR model. Click it. Okay, just stop it. Stop कर दें. एक और क्लिक करें प्लीज. बस अब रुक जाएगा, क्लिक नहीं कीजिएगा. रिएक्शन माइनस या रिएक्शन एरो रिस्पॉन्ड. आप में से कितने लोग हैं जब आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप कितनी देर में रिस्पॉन्ड बैक करते हैं? अगर मैं आप पे तनकीद करूं आपकी जिंदगी पे, ठीक है, या आपकी लाइफ पे, आप कितनी देर में रिएक्शन देंगे या रिस्पॉन्ड देंगे? 1 सेकेंड. गुड. बताएं. फौरन. ठीक है, कितना टाइम लेंगे आप? 3 सेकंड में. ओके गुड. और बताएं. इंस्टेंटली, बहुत जल्दी. ओके. ओके स्टॉप इट. जरा पॉज करते हैं इसको. सवाल ये है कि आपने रिस्पॉन्ड किया है या रिएक्ट किया है इतनी जल्दी में. सबसे पहले आपको देखना पड़ता है. प्लीज क्लिक कीजिएगा. एक और जरा आपके सामने कुछ लिखा आ जाएगा. ओके, प्लीज एक और क्लिक कीजिएगा, सामने आ जाएगा. इट्स अ टाइम. देखिए, जानवर है ना, गधा है, डोंकी, उसको तुम लात मारोगे ना, वो कितनी देर में रिस्पॉन्ड बैक करेगा? विद इन अ सेकेंड. ऐसा तो नहीं है कि आज मुझे शान भाई ने या हैदर भाई ने या अनुषा ने या फरिया ने या हयात ने मुझे किक मारी है, लात मारी है, कल वो आएंगे भाई या बहन तो मैं उनको दोबारा किक मारूंगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. Donkey gives you the instant reaction. So ask yourself, guys, girls, कि आप खोते तो नहीं बन रहे अपनी लाइफ के अंदर? डोंकी टाइप वाला रिएक्शन तो नहीं दे रहे कि मुझे सेकंड में रिएक्शन देना है? एज एन ह्यूमन यू हैव अ चॉइस. ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप उसमें कितना बेहतर रिस्पॉन्ड करें. पॉज किया करें. जरा सांस अंदर खींचें जरा सारे, ऐसे. इनहेल लें, एक्सहेल. ये जितना बेहतर तौर पे आप कर पाएंगे ना मुश्किल सूरत हाल में, उतना बेहतर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ. और अच्छा रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाने के लिए यू हैव टू नो कि मुझे सामने वाले के साथ क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है, किस मौके पे क्या करना है. नेक्स्ट स्लाइड्स विल गिव्स यू द अनदर पर्सपेक्टिव अबाउट द थिंग्स की जिंदगी के अंदर कैसी चीजें चल रही होती हैं. सवाल ये मेरा आपसे, सर, पर्सन या आइडिया? बंदे से इख्तलाफ है. किससे एक चीज से इख्तलाफ होना चाहिए भाई? आपकी किसी से बहस हो गई, पर्सन से या आइडिया से? आइडिया से. बताएं. आइडिया से. ओके जी. और बताएं, आप क्या करते हैं वो बताएं. ये मत बताएं कि फ्यूचर में क्या करेंगे. ये बताएं आप क्या करते हैं. आप आइडिया से इख्तलाफ करते हैं या बंदे से करते हैं? एक सर शख्स से जो आइडिया से. आप आइडिया से. ठीक है, एक शख्स से जो आपके ऊपर तनकीद ऐसी चीज पे बात कर रहा है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है. ठीक है, सर ह्यूमन मुझे नेचर कोई में ये ऐसी. है कि हम पर्सन से इख्तलाफ करते हैं, बट चाहिए कि हम आइडिया से इख्तलाफ करें. ठीक है, और बताएं. अच्छा, एक चीज आप सबके लिए, इट्स इन साइकोलॉजी ना, साइकोलॉजी रीड किया करें. जितनी किताब है ना साइकोलॉजी की, इट्स नॉट इट्स नॉट लाइक दिस के हर चीज जो है ना वो मुश्किल है. एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड पीपल, ह्यूमन साइकोलॉजी, पीपल साइकोलॉजी. इट्स सो इजी. लोगों को समझना ज्यादा बेहतर हो जाता है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर, नेचर भी तो कहीं से बनती है. नेचर कभी भी आप बाय बर्थ नहीं लिख कर आते. यू गेट द थिंग्स फ्रॉम द पीपल, एनवायरमेंट. 3 ई से बच्चा बड़ा आप में शेप हुए हैं. ये 3 ईज है. नंबर 1, एनवायरमेंट. बुझियो आपको जो घर के अंदर बाहर के अंदर जो एनवायरमेंट पड़ा. नंबर 2, एजुकेशन. एजुकेशन सिर्फ स्कूल वाली कॉलेज वाली नहीं, जो लोगों ने मुझे बताया कि क्या सही है क्या गलत है. नंबर 3, एक्सपीरियंस. मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस कौन से शेयर किए हैं, या अवेल किए हैं, या परसीव किए हैं, जो भी किए हैं मैंने एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के अंदर, अच्छे बुरे. ये 3 चीज़ों से आपकी नेचर बनती है.
फिर आप उसको नर्चर करते हैं ना दूसरी चीज़ों से जाके, जब बेड़ा गर्क हो जाता है। सो वी हैव टू नो कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए इस वक्त। एंड नंबर वन थिंग इज आस्क योर सेल्फ, क्या मैं जिस बंदे से नफरत करता हूँ मुझे उस बंदे से नफरत है, उसके आइडिया से नफरत है? आई एम गिविंग द वन रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेशन के एंड से पहले एक सवाल कि जिस शख्स से आप नफरत करते हैं उस शख्स से आप उसके आइडिया से नफरत करते हैं, उसको नापसंद करते हैं? इट्स ओनली एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। EXPERINCE, एक्सपीरियंस। आप उससे किस वजह से, उसके आइडिया से नफरत करते हैं? उस शख्स, अगर उस शख्स से करते हैं ना, तो नाउ यू हैव टू चेक योर इमोशंस कि भाई मैं क्यों शख्स से कर रहा हूँ। नजरिए से इख्तलाफ करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आइडियाज से इख्तलाफ करना बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स हेल्प्स यू मोर टू नो अबाउट द पीपल। आपके मेरे दरमियान एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, दीवार को ब्रेक एक तरीके से किया जाता है, वो भी थॉट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। सो नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स हेल्प्स यू टू मोर नो कि ये चीज़ कैसे आप बेहतर तौर पे देख सकते हैं। जस्ट क्लिक इट। आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं प्लीज। यस, आप दोनों क्लिक कर दें प्लीज, ये सामने आ जाएंगे। एक और क्लिक करें प्लीज। एक और बार क्लिक करें। यस, एक और बार करेंगे तो पिक्चर डिस्कशन वर्सेस आर्गुमेंट। सर, डिस्कशन और आर्गुमेंट्स में सिर्फ यही फर्क है, आपके सिंपल एक पिक्चर है जो आपको बताती है, इसे मेटाफोर भी कहते हैं, कि आप गलत हैं और आप सामने वाले को बोलते हैं यार मुझे बताओ कि यार ये कैसे होगा। आर्गुमेंट के अंदर ये होता है कि आप सामने वाले को कहते हैं कि यार मैं सही हूँ, तू जा भाड़ में। एंड दिस इज अ रॉन्ग वे टू कम्युनिकेट पीपल। Certainly in the era of AI, EI, okay, emotional intelligence, AI is a rare. Emotional intelligence you can easily build up. सबसे पहली चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस। मैंने कुछ दिन पहले भी अपने स्टेटस पे उस पर भी लिखा था कि सेल्फ असेसमेंट करें कि मैं किन चीज़ों में कमज़ोर हूँ, मुझे वो चीज़ें बेहतर कैसे करनी है, उस बेहतर करने का प्लान क्या है। इसे कहते हैं आसान जवाब में सेल्फ अवेयरनेस। और अगर कोई सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है तो दैट्स मीन दिस अ बिगेस्ट इशू। आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये थ्योरी ही फेल है, ये सर्कल ही फेल हो जाएगा कि विदाउट सेल्फ अवेयरनेस यू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू नो फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस कि मैं कितना अवेयर हूँ अपने आप से। इफ़ यू आर डोंट अवेयर, जैसे बहुत अच्छे एक राइटर शवाक अहमद साहब लिखते हैं कि भाई दिन के अंदर इंसान सबसे ज़्यादा वक्त जो है ना दूसरों के साथ गुजारता है और सबसे कम वक्त अपने साथ गुजारता है। तो दिन के अंदर 40 मिनट जो है ना अपने साथ गुजारे, 40 मिनट्स। एंड आई एम डूइंग माई रिफ्लेक्शन जर्नल्स। तो मैं तुम्हें सिंपल सी मिसाल देता हूँ, इट्स हेल्प्स यू। क्या, ये मेरा रिफ्लेक्शन जर्नल है, ठीक है, ये मैं लिखता रहता हूँ। इसको देखो मैंने बैठ के आप बेड़ा कर किया हुआ है, ठीक है। रोजाना सुबह उठता हूँ इसमें लिखता हूँ, रोजाना सुबह उठता हूँ इसमें लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरा जर्नल है। जर्नलिंग हेल्प्स यू टू डी क्लटर योर माइंड। दिमाग के अंदर जो जो जट फंसी होती है ना, वो अच्छे बेहतर तौर पे कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प आउट करती है। जैसे सेशन से पहले मैं जर्नलिंग कर चुका हूँ, ठीक है, जो दिमाग में जो फंसी हुई थी ना चीजें, तो वो सारी वो जर्नल पे निकल चुकी है। सो वी आर गोइंग टू द फास्ट मोड, द नेक्स्ट स्लाइड वी आर जस्ट लुकिंग। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये वो चीजें हैं जो आप बेहतर तौर पे कम्युनिकेट के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अपीयरेंस एंड पोस्चर। पोस्चर आपका बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा। मैं आप में से कोई कैमरा खोलें और जरा मेरे सामने आए। थैंक यू हैदर फॉर द करेज, थैंक यू, क्लैप फॉर यू। ओके, आप हैदर इस तरह बैठे हो जिस तरह तुम अपने दोस्तों के साथ या अपने असतज़ा के साथ लोगों के सामने बैठते हो। जस्ट आई एम जस्ट सीइंग यू, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे देखना है कैसे बैठते हो। कैमरा सामने रख दो प्लीज, मुझे बैठ के दिखाओ कैसे बैठते हो तुम। अगर पोस्टर क्या होता है तुम्हारा बॉडी का? टेक लेके बैठ लो। टेक लेके बैठते हो, ऐसा ही है?
लाइक दिस, ऐसे ही है? यस ठीक है, थैंक यू सो मच हैदर यस सर। फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सिंपल एक्सरसाइज। अच्छा, ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम जब बैठो ना, तो जरा ऐसे, और जरा अगर पाँव बंद कर सकते हो एक फोर तो वो को भी कर सकते हो, ठीक है? और देखना कितने लोग ऐसे हैं ग्रुप में ऐसे बैठते हैं या ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है? ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये वाली, ठीक है, इसका मकसद बताओ क्या होता है? ये ऐसे बंद करके, हाथ बंद करके, ये वो लोग होते हैं जो आपकी बात से डिसएग्री कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं, या घबराहट का शिकार होते हैं। तो असल पोस्ट क्या, शाहरुख खान वाला ये वाला, ठीक है? आप आजाद होते हैं, फ्रीडम फील कराते हैं सामने वालों को, अच्छे एक्सप्रेसिव मोड में आते हैं। तो दिस इज द थिंग, हाउ योर बॉडी कम्युनिकेट। जितनी बेहतर बॉडी कम्युनिकेट करेगी, उतनी बेहतर लोग आपसे बात करना चाहेंगे। दिस इज द सिंपल वे टू कम्युनिकेट, कि आप ऐसे टेबल पे हाथ मार के बात करते हैं लोगों से, ठीक है? ये आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, ठीक है? सिंपल सी, अच्छी सी। मेरी जगह दांत नहीं दिखा सकते, डेंटों ने कश्ते आते नहीं कर सकते, तो मेक इट सिंपल स्माइल। एंड पीपल लव्स टू टॉक विद पॉजिटिव पीपल। पेसिमिस्ट लोगों से लोग भागते हैं, जो लोग सारा दिन फजूलियत बातें करते हैं ना। इफ यू स्टूडेंट और तुम क्लास बंक करके नेटफ्लिक्स चिल करते हो, या 10,000 चीजें देख रहे हो, या तुम्हें करंट अफेयर की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो भाई अल्लाह ही हाफिज है। दिस इन रियल वर्ल्ड आपको अपना गेम अप करना है, जिस चीज में आप जा रहे हो। यू हैव टू नो, एज पर ग्लोबल रिसर्च, तुम्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी मिल जाएगी रिसर्च, और मुख्तलिफ उसकी भी रिसर्च मिल जाएगी। वी आर जस्ट एंडिंग दिस स्लाइड, कि दुनिया के अंदर जितने सक्सेसफुल लीडर है ना, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रांग है। 80% आपकी जिंदगी में जो सक्सेस का दारोमदार है, वो कम्युनिकेशन पे है। वो एलोन निकाल लें, आप मार्क जुकरबर्ग ले लें, आप कोई भी बड़ा लीडर ले लें, आप पाकिस्तान के अंदर ले लें, पॉलिटिक्स को उठा लें, आप कहीं भी चले आए, इन सब में कम्युनिकेशन एक सेम वेरिएंट है जो सब में आपको मिलेगा। वो स्टीव जॉब्स ही क्यों ना हो, वो कोई भी, हर शख्स में आपको ये सिंपल थिंग आपको मिलेगी। इट्स अबाउट थिंग, सिंपल वन कंक्लूजन फॉर दिस वन वन थिंग, जो कि आपको करना क्या है। अच्छा, मुझे पता है, मुझे अगर आपको कम्युनिकेशन बेहतर करनी है तो कौन सा फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा? आपको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? अगर मैं आप सबसे पूछूं, आपको अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, पहला स्टेप क्या लेंगे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए? जस्ट राइट इट ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। चैट बॉक्स का बखूबी इस्तेमाल करें। टॉक, पार्टिसिपेशन, और अंडरस्टैंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। गुड 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 गुड। आई कांटेक्ट नेसेसरी, यस यस, इस सर्टेन टाइम नेसेसरी। अगर किसी से आई कांटेक्ट नहीं होता है ना, मैं टिप देता हूँ सिंपल सी, सामने वाले का ये माथा है ना, माथे पे देखना शुरू किया करें, आंखों में नहीं देख सकते तो, ठीक है, और उसको देखना है। अच्छा, मेल से गुजारिश है, जो लड़के हैं ना, जब आप वुमेन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, अब ये पता नहीं आपको किसी ने बताया नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। मेल के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसकी माथे से लेके उसकी नाक तक सिर्फ कम्युनिकेट किया जाता है, याद रखना। वॉइस, खास तौर पे जब आप वुमेन के साथ बात कर रहे हैं ना, तो जब उसके आप माथे पे देखें, उसकी आंखों में देखें, उसकी नाक तक बस। इफ यू गो टू द लेफ्ट साइड या नेक साइड, ठीक है, शी स्टार्टिंग गेटिंग द सेंस ऑफ अनकंफर्टेबलनेस। और अनकंफर्टेबलनेस जब होती है, और मैंने फेस किया अपनी लाइफ के अंदर, जब मुझे पता चला कि यार ये क्या सीन है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये करता हूँ। और मैं बड़ा आराम से, वो एक आदत है ना वॉइस की, एकदम से लिपसिंग पढ़ने की हमारी, तो मैं देख रहा हूँ, मैं देखते देखते ना बोलना क्या चाह रही है जरा मैं। एंड शी वॉज लाइक ओके, आई एम अनकंफर्टेबल राइट नाउ, एंड वो एकदम से कटना शुरू हो जाती है। सो इट्स सिंपल फॉर यू ऑल, प्लीज, व्हेन यू टॉक टू द वुमेन, ऑलवेज ट्राई नॉट जस्ट आई कॉन्टेक्ट, जस्ट माथा एंड आई ओनली, एंड नाक पे जोर दे तो ज्यादा बेहतर है। एंड आप देखिएगा कमाल। सो दिस इज वन थिंग जो आप कर सकते हैं। एंड वन द वन लास्ट थिंग जो आपको मैंने बोली थी, इसका आंसर ये है, स्टार्ट टू लिसन फर्स्ट। अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अच्छा सुनता है, ठीक है? व्हेन यू डोंट लिसन, यू कांट कम्युनिकेट गुड। मुझे कोई एक ऐसा कम्युनिकेटर बता दें जिसने बेहतर कम्युनिकेटर हो, जिसकी लिसनिंग बेकार हो। एक बता दें मुझे दुनिया के अंदर जिसकी लिसनिंग बेकार है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। नो,
देयर इज नो वन। भाई जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स भी थॉट्स बताते हैं वो भी किसी किताबों से पढ़ के ही बताते हैं ना, सुन के ही बताते हैं, तो दे गेटिंग इट। सो लिसनिंग इज द फर्स्ट पार्ट, और दुनिया में सबसे सर मुश्किल कामों में लिस्टिंग एक काम लिसनिंग है। फर्स्ट पार्ट, यस। जी जी, जो बंदा लिसन करता है ना सर, वो ही बोलता है। यस ट्रू। इफ यू लिसन गुड, यू टॉक गुड। जैसा आप इनहेल करते हैं ना, सांस लेते हैं, ऐसे ही एक्सेल करते हैं ना। ठीक है, अभी मेरे कमरे में धुआं हो तो मैं धुआं ही मेरे फेफड़े में जाएगा ना, और मैं फेफड़े मेरे मुंह से धुआं ही बाहर आएगा। तो सेम गोज टू कम्युनिकेशन। आस्क योर सेल्फ कि जितना तुम चीजें कंटेंट कंज्यूम करते हो सोशल मीडिया पे, इस पे हर जगह, वो कौन सा कंटेंट है, और तुम्हारे टेबल की कम्युनिकेशन कौन सी होती है जब तुम लोगों से बात करते हो। एंड एज एन प्रोफेशनल, एज अ गुड कम्युनिकेटर, इट्स नॉट अबाउट द इन्फ्लुएंस, it's about the make good friends. So there's a two books you have to start to read. How to win friends and influence people, ये बहुत हेल्प आउट करता है आपको, इसके 11 से 15 प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, द कोचिंग हैबिट। 200-300 रुपये की मिल जाएगी ऑनलाइन, कहीं से आप देख लीजिएगा, और नहीं हो तो मुझे बोलिएगा, मैं आपके होस्ट को जो है, या शान शान साहब को या फरियाद को, इनमें से किसी को शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप वो पढ़ सकते हैं, और ये आपको बताएगी लेसन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन इन एज अ मेल एंड फीमेल के अंदर सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि दोनों का, अगर हम एज एन मेल मैन स्टार्ट टू लिसन द वुमेन, एंड वुमेन स्टार्ट टू अप्रिशिएट द मैन, तो बहुत अच्छी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो आपको अपने इदारे में या लोगों के साथ काम करते हुए लोगों को अप्रिसिएशन करना सीखने की ज़रूरत है, और ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल है भाई, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्न किया है, सीखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन गाइस। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, वी हैव 2 मिनट्स, हम इस 2 मिनट के अंदर सवाल ले सकते हैं, सवाल का जवाब भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको माइक अपना म्यूट करना होगा, मैं चैट के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बात कम्युनिकेशन की है, तो आई वॉन्ट यू हैव टू कम्युनिकेट टू मी इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन। कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके साथ वो उसी तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? एक आप बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर रहे हो ठीक है, आप एक बात अच्छी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेक्स्ट। और वो आपको उसकी तरह रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा या दे रही, जो भी हो, तो फिर? अच्छा, रिस्पॉन्ड लेने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं ट्रेनर हूँ ना, तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्ड जो है चैट बॉक्स में, मैंने आप सबसे बोला है फ्रेंड्स पर तो ये करता हूँ, तो मेरे लिए रिस्पॉन्ड ये है। आपकी रिस्पॉन्ड की एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले ये बताएं। फेस टू फेस। आपके लिए रिस्पॉन्स, फेस टू फेस रिस्पॉन्ड की एक्सपेक्टेशन क्या है? हेलो हेलो फरियाद, यस फरियाद प्लीज। सर, एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जब कम्युनिकेशन फेस टू फेस कर रहे हैं अगर, तो वो आपको फेस टू फेस सही रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना सही चाहिए किस वे उस में नहीं दे रहा, मुझे जरा प्रॉब्लम में? बताएं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, क्या कर रहा है? लाइक रूड बॉडी लैंग्वेज हो गई, एग्रेसिव हो गया, इस टाइप की। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें, आप जो बात कर रही है ना, उस बात को किसी और तरीके से कन्वे किया जा सकता है जिससे आप बेहतर तौर पर रिस्पॉन्स ले सकें। पहले अपने आप से पूछें और लिखें कि जो मैं बात कर रही हूँ, जिस बात पे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, उस बात को मैं किस तरह और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर किसी को मैं कपड़े पहना हुआ हूँ, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे कोई फीडबैक देता है, यार आपको ये पहन के आना चाहिए था आज के सेशन में, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये, मुझे बोलते हैं कि यार सर आज सेशन है, आप जो है ना ड्रेस कोड में आते हैं, पूरा जो ड्रेस फॉर्मल होता है, फॉर्मल में ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो आप फॉर्मल पहन के आते तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये एक तरीका है जिसमें मैं गुस्सा कर जाऊंगा, ठीक है, और मैं एग्रेसिव भी हो जाऊंगा। दूसरा तरीका ये है इसको बताने का, एक्सप्रेस करने का, कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर आप फॉर्मल में होते ना, तो यकीन करें आप जो है ना, यहाँ से आपका लेवल यहाँ आ जाता। अब मुझे बताएं इसमें से कौन सा तरीका अच्छा है, और सेकंड किस पे वाला। मैं ज़्यादा, यस, ठीक है, मैंने अपना कम्युनिकेशन का तरीका बदला ना। ठीक है, सो यू यू हैव टू नो कि मुझे सामने वाले से कैसे और क्या बात करनी है।
ठीक है। और सर्टेन टाइम्स यू हैव टू नो होल्ड योर ओपिनियन, सर्टेन टाइम आपको ना होल्ड भी करनी पड़ती है चीज़ें, तो वो भी एक आर्ट है, स्किल है, यू हैव टू लर्न इट व्हेन यू कम्युनिकेट पीपल, व्हेन यू टॉक विद पीपल, व्हेन यू लिसन विद पीपल, व्हेन यू डिस्कस विद पीपल। आर्गुमेंट क्या पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। एंड अशफाक अहमद साहब सेट के दो शख्स आपस में बहस कर रहे हैं, और बहस इतनी ऊपर चली जाए कि आपके पास एक ऐसा आर्गुमेंट है सामने वाले की आप इज्जत उतारते हैं, और आप वो आर्गुमेंट, वो दलील रोक रहे हैं और बंदा बचा लें, तो आपके नज़दीक वो बंदे की अहमियत है, ठीक है, उस आर्गुमेंट की नहीं है, ठीक है। आपने बंदा बचा लिया ज़िबा होने से, तो आप ज़्यादा बड़ा मर्तबा रखते हैं। सो यू हैव टू नो कि आपको कौन से वेज निकालना है। कोई और सवाल, लास्ट, एनी क्वेश्चन, एनीवन वांट टू शेयर? सर मेरा एक क्वेश्चन है, सेम ही है जो आप बात कर रहे थे पहले। सर सामने वाला बंदा जो हमें इग्नोर करे, उसका इंटरेस्ट कैसे पैदा करते हैं हम, जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, मतलब उसका इंटरेस्ट कैसा हम पैदा करें उसमें? देख हयात, इसमें ना दो केस है, तो मुझे पूरी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। अगर किसी को तुम फेसबुक मैसेज के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई वो तो नहीं करेगी, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। सो सो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। वो किसी ने फेसबुक मैसेंजर का रिव्यू डाला, एप्पल स्टोर पे पड़ा, जाके देखना, तो उसने लिखा, कहता है ये ऐप जो है ना दुनिया की वर्स्ट इन ऐप है, इसलिए कि मैं जिस लड़की को मैसेज करता हूँ ना वो मुझे ब्लॉक कर देती है, तो प्लीज इसका ब्लॉक का ऑप्शन डिलीट करें आप। तो यू हैव टू नो कि मुझे जिस शख्स से जीत, वो शख्स मुझसे बात करना चाहता भी नहीं चाहता। यू कांट टॉक विद समवन हु डोंट टॉक टू यू। फिर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं ना कि मुझसे लोग अट्रैक्ट हो, बात करो, ठीक है। तो दिस इज द वे हयात फॉर यू। वन सोल्यूशन सिंपली, कि तुम जो है रीजन जानो कि बंदा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा हो, उसके बाद देखो कि तुम कौन सी अप्रोच रख सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? एंड जस्ट वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, इट्स अप टू यू गाइस। एक्सक्यूज मी सर। यस, थैंक यू मुस्तफा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब एज ए स्टूडेंट किसी प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हो और किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रही है और आपके मतलब आपने कुछ फ्लॉ कर दिए, कुछ गलत बोल दिए, गलत इन अ सेंस के ऑपोजिट कुछ बोल दिए, कुछ मिस्टेक कर दिए, तो आपके कोलीग्स आप पे हंस रहे हैं, तो सर ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? आपका मतलब पोस्चर क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और क्या अच्छा, रिस्पॉन्स देना चाहिए? गुड, थैंक यू सो मच मुस्तफा। अच्छा देखो, अ, सवाल ये है कि उनके हंसने पे तुम्हें बुरा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? यू हैव टू मेक योर पर्सनैलिटी इट्स लाइक, इफ बोलते हैं ना, चार लोग कहेंगे, आजकल मीम चल रहे हैं, तो चार लोग कौन है, तो बोला 40 लोग कहेंगे तो क्या पड़ता है। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल हैव टू डू इट। अगर सबको पीपल प्लीजर बन जाओगे ना, पीपल प्लीजर का ये भी मुझ पर असर है, मुझे इसको भी करना है, तो यू जस्ट लूज योर क्रेडिबिलिटी, यूज योर सेल्फ, तो प्लीज डोंट लूज योर सेल्फ। और यहाँ पे ये आता है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने पे अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। तो अगर कोई तुम पे हंस रहा है, और वो अगर तुमने कुछ गलत भी बोला है और तुमने अंग्रेजी का अल्फाज गलत बोल दिया, लोग तुम्हें पे हंस रहे हैं, हंसने दे, इट्स ओके। यही वो लोग हैं जो आज से 2 साल बाद जब तुम कुछ अच्छा कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर, वाह यार क्या बात की थी मुस्तफा यार, तू तो, हम तो हर वक्त तेरे पीछे खड़े रहते थे, एंड यू नो द रियलिटी दोस पीपल। सो बड़ापन ये है, चीज ये है कि आप इन लोगों को नॉट गिविंग द शट अप कॉल, नॉट try to impress those people. I'm not saying to ignore it, just embrace yourself। यार मैं इस हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती। अब वो लोग, अब मुझे बताऊं यार, आप सब बताओ यार, इन लोगों का क्या माइंडसेट होगा जो कि किसी के अल्फाज फंसने पे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मेरी ना बचपन में जबान कट हो गई थी, तो मैं कुछ अल्फाज में फंस जाता हूँ, ठीक है, कुदरती तौर पे, और ये दिमाग में आता हूँ लिख लें, तो कुदरती तौर पे फंस, तो पीपल नेवर मेक फन सर्टेन टाइम फन, और मैं बोल भी देता हूँ है मैंने गलत बोला तो क्या हुआ। जब आप अपना ही मजाक उड़ा लेते हो ना, तो पीपल डोंट हैव टाइम, किसी के पास टाइम नहीं होता कि फिर आपका मजाक और आप मुझसे वो पोजीशन छीन लेते हो ना। जैसे मैं जब ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, तो मैं पहले अपना मजाक उड़ा लेता हूँ अपनी हाइट के ऊपर या उसके ऊपर, कोई ये ना बोले कि यार छोटा, इसकी हाइट कम है, या ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह दिखता है, वो करता, तो मैंने जब उनसे वो मजाक उड़ाने का वो चीज़ छीन लिया, तो वो किस चीज़ का फन उड़ाएंगे। नाउ दे हैव टू रिफ्लेक्ट back themselves। And Mustafa, this is the one thing, don't
इट्स नॉट अबाउट द थिंग तुम सोचोगे फिर भी दूसरों के बारे में जब दूसरे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मैं उनको कैसे बेहतर जवाब दूं। इट्स अबाउट कि तुम कितना इमोशनली अपने आप को मैनेज कर पाते हो, डील कर पाते हो। ठीक है, तो अगर तुम बहुत प्रोफेसर के पास जाते हो, प्रोफेसर तुम्हें डांट देता है या चीज़ कर देता है, लोग तो हंसने लग जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। यू हैव टू नो अच्छा मैंने गलती की है, अगर मैं गलत टाइम पे आऊँ प्रोफेसर को तो अगला कौन सा टाइम होगा इसमें बेहतर तौर पे जा सकता हूं। तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, यू डोंट हैव टू गो फॉर द, नॉट एवरी बैटल गो फॉर द विन। जीतने के लिए हर जंग नहीं होती है, ना लड़ने के लिए होती है। ठीक है, तो छोटी जंगें छोड़ें, और जो अगर लोग हंस रहे हैं देन हंसने दें सर, आज हंसें कल तुम्हारे फैन हो जाएंगे, और यही रियलिटी है। जिस तरह गांधी कहते थे कि पहले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, फिर तनकीद करेंगे, बोलेंगे वाह यार कैसे किया, अब हमें भी सिखा। तो ये आपको हर तरह के लोग मिलेंगे आपको माशरे में। ऑल राइट, if anyone want to ask, Robika is want to ask one thing. Yes, Robika, ask me any question you want sir. to ask. वालेकुम सर सलाम। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल एज आई हैव एन इन्फॉर्मेशन टू शेयर। तो आप मुझे बताएं कि मैं दोनों में से कौन सा करूँ, क्योंकि हो सकता है टाइम में बहुत ज़्यादा ले जाऊँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछूं या इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। मुझे क्वेश्चन पूछें आप। ऑल राइट सर, सो क्वेश्चन है मेरा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है सर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तब जो आप जिन बंदों से बात कर रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको फुल अटेंशन के साथ नहीं सुन रहे होते हैं, और बात का मजा भी तब तक नहीं आता जब सामने वाला बंदा आपको फुल अटेंशन से सुने। तो इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा पोज करें जब तक वो हमारी तरफ अटेंटिव हो, फिर हम शुरू करें। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि थ्रू आउट वो अटेंटिव नहीं होते। तो इस ठीक है सिचुएशन में Sir, हमें we क्या have करना left चाहिए? with वन मिनट। 1 minute. So, if you want to have another मतलब 10 minutes or no, we can close in 1 minute. Up to you, sir. क्योंकि 1 मिनट रह गए हैं, मैम इसको क्लोज करते हैं। रबिका, मैं सिर्फ सिंपली कहूँगा, इफ ट्राई, सबकी अटेंशन चाहिए कि उस पहले सवाल अपने आप से करें। ठीक है, आपका काम है लोगों तक मैसेज पहुंचाना, अगर आप बड़ी ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी यहाँ पे 20 लोग हैं ना, हो सकता है 20 में से 5 ने सुना हो, 15 ने सुना ना हो। ठीक है, लेकिन एज एन ट्रेनर, एज एन फैसिलिटेटर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे बताया गया, सिखाया गया कि हमारा का मैसेंजर वाला पैगाम लेके जाए।